जय श्री राम मित्रों, आप सबको मेरा अभिनंदन और प्रणाम। सर्वप्रथम मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वास्तव में हिंदू संस्कृति जो आज इस दूरी पे आके खड़ी हो गई है कि जहां पे हम अपने आप के संस्कार को अपनी नई पीढ़ियों में ट्रांसफर करने में, अपने आप के संस्कार को अपने नई पीढ़ियों को देने में असमर्थ दिख रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हमारे बच्चे जो आज अंग्रेजी मीडियम स्कूल इत्यादि में पढ़ते हैं, पढ़ना बुरा नहीं है, किसी भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है, क्योंकि विश्व में अगर हम कहीं पे भी जाएंगे और विश्व के अंदर किसी भी स्थिति को हम देखते हैं तो उसको समन्वय बनाने की जो स्थिति आएगी वो एक भाषा का जरिया होगा जिसमें सारी भाषाएं होनी चाहिए। हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी, उर्दू, जो भी भाषाएं हैं, भाषाओं का कोई ये नहीं है कि हमारे पास भाषा कौन सी होनी चाहिए। अगर तमिल भाषा हो या अपनी भारत की जितनी भाषाएं हैं अगर व्यक्ति को आती हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाषा के साथ साथ हम अपने संस्कृति पे जो कुठाराघात होने का प्रयत्न हो रहा है, जो कुठाराघात करने का प्रयत्न किया जा रहा है, वो एक बहुत ही शोचनीय विषय है। मैं इस बात को अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, या मैं बार बार इस बात को सोचता हूँ कि हमारी जो संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू सनातन है, क्या हम अपने घर में अपने बच्चों को बताते हैं? क्या हम अपने घर में अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं लोगों को, घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को, जिनको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई भगवान सूर्य हैं तो उनसे क्या हमें ऊर्जा मिलती है, उनको प्रणाम करने से हमें क्या मिलता है, या हम बताएं कि देवी देवताओं से हमें क्या मिलता है, ये हम बताएं कि हमें नियमित होने से क्या मिलता है, हमें 4 बजे उठने से क्या मिलता है, हमें व्यायाम करने से क्या मिलता है, या इत्यादि इत्यादि चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ का क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं? या हम ये कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करके सिर्फ होमवर्क करता रहता है। तो इन चीज़ों की भी उसके में बच्चे के अंदर आस्था डालने का, आस्था को फूटने का प्रयत्न कहीं ना कहीं हम अभिभावकों का ही होना चाहिए और इस पीढ़ी का ही होना चाहिए। अगर देखिए, हिंदुत्व की शिला को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों को ही आगे आना होगा जो बच्चे के बहुत नज़दीक हैं। बच्चे को ये बताना होगा कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी वैदिक परंपरा क्या है, हम किस परंपरा से हैं, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, हमें आदर किस प्रकार का किससे करना होगा, किससे हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए, कौन क्या है। अब आज की स्थिति तो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे देखने को ये मिल रहा है, बहुत ही ये दुख की बात है कि रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में। आप ये देखिए, हम दो, हमारे दो का नारा भारत में दिया गया, अब क्या है कि हम एक पर आ गए। उस एक को इतनी ज़मीन चाहिए, इतनी दौलत चाहिए कि जिस दौलत से वो मतलब एकदम फलीभूत हो जाएगा और वो विश्व में अपना भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अकेला ही चल पड़ेगा। अरे भाई, जीवन में बहुत से पड़ाव होते हैं, जिस पड़ाव पे अगर 2 भी तो होने चाहिए कम से कम। अपने वो उसकी बहन होगी तो उसका बहनोई भी होगा, उसकी बहन, उसके भांजे भी होंगे, उसकी फूफा होगी तो उसका फूफा भी होगा। बाकी ये सब सारे संस्कार जो हैं वो मिलेंगे उसको, और वो जानेगा कि भाई रिश्ते क्या हैं। हम तो रिश्तों को ही समाप्त करने पे लग गए हैं कि भैया हम रिश्ता समाप्त कर देंगे, अकेला चलो। अब अकेला चलो, अकेला में इनको मिल जाएगी 20 बीघा ज़मीन, 50 बीघा ज़मीन, ये बहुत धनी हो जाएंगे। अरे भाई, धनी क्या हो जाएंगे, वो अपना घर भी नहीं बचा पाएंगे। वास्तविकता ये है, अगर वो अपना घर भी बचा लें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी आने वाले समय में। ये सोच, इस तरह की सोच रखना कहीं ना कहीं किस चीज़ का द्योतक है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं प्रत्येक गार्जियन से ये प्रार्थना करता हूँ और सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों में इस संस्कार को डाला जाए कि भैया, बेटा, बच्चा, सूर्य क्यों है, मिट्टी क्यों है, माता क्यों है, गाय क्यों है, और इनका क्या हमारे जीवन में
योगदान है, किसी भी चीज़ का योगदान अगर हम देखें, किसी भी चीज़ का योगदान देखें, तो ऐसा नहीं है कि उसे ईश्वर क्यों बनाएगा। साइंटिफिक रीजन में भी हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि उसको साइंटिफिक रूप से भी बच्चे को बता दो, जिस भाषा में जानता है। भाई ऑलरेडी पीपल के वृक्ष की हम पूजा करते हैं, अच्छी बात है, बहुत पूजा करते हैं, लेकिन भाई पीपल की वृक्ष की ही क्यों? हमने पीपल की वृक्ष की ही क्यों पूजा की? हमने बरगद के वृक्ष की ही क्यों, आम को ही हमने देव वृक्ष क्यों माना? तो इसमें समझने वाली बात यह है कि भाई पीपल हमें ऑक्सीजन देता है, इतना ऑक्सीजन देता है कि पूरा हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। और भगवान विष्णु से जोड़ के क्यों देखा गया? क्योंकि भगवान विष्णु देवता किस चीज़ के हैं? भगवान विष्णु अगर देवता हैं तो जीवन के देवता हैं, जीवन देते हैं, और ऑक्सीजन भी हमको जीवन देता है, तो इसलिए उनको भगवान विष्णु से देख के जोड़ा गया और हम उनकी पूजा करते हैं। बात सही है भाई, जो जीवन दे रहा है वही ईश्वर है। हवा हमारे लिए ईश्वर है, 5 मिनट रोक दिया जाए तो हम मर जाएंगे, और हमें हवा देने वाला वो है, तो ईश्वर रूपी वृक्ष है। आम देव वृक्ष है, 100 में से 100 लोगों को खड़ा कर दीजिए, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे आम अच्छा नहीं लगता है। आम के पल्लव देवता भी उसका मानते हैं, मानते हैं। तो इन चीज़ों को अपने बच्चों को समझाने की आवश्यकता है कि बच्चे ये है। और मैं इस बात पर भी फोकस करना चाहूँगा कि मेरे प्रिय अभिभावक, आप लोग कहीं ना कहीं रिश्तों का समापन मत करिए, कम से कम रिश्ते रहें, जिससे हमारा समाज रहे और हम रहें। नहीं तो कहीं ना कहीं जड़ों, अगर मूल में मट्टा डालने का प्रयत्न किया जा रहा है तो हम स्वयं कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपने मूल में ही मट्टा डाल रहे हैं, और उसके बाद हमें बार बार ये सोचें कि हम मूल में मट्टा डाल दें और पूरा पेड़ हरा रहे, तो ये मुश्किल है। तो इसलिए पूरे पेड़ को हरा करने के लिए सारे अभिभावक कम से कम इतना मान के चलें, अगर हम दो हमारे दो को ही मानते हैं तो हम दो हमारे दो रहे, हम दो हमारे एक, ये परिस्थिति न आए। इसलिए इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि कृपया अपने बच्चे के बचपन से लेके और उसके विचारों में ही हिंदुत्व को प्रकट कर दीजिए, और यही आपकी और हमारी सफलता का कारण है और कुछ नहीं है। जय जय श्री राम।